नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिन पर भगवान का चित्र बना हो या फिर भगवान का नाम लिखा हो। क्या ऐसे कपड़ों को हमें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, हम इस बात पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे सनातन ग्रंथों में, भारत में जो सनातनी हिंदू ग्रंथ हैं, क्या उनके अंदर इस चीज़ को लेकर के कुछ बताया गया है या नहीं बताया गया है, हम इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। तो ये है श्री आनंद रामायण और इसी के अंदर बताया गया है कि हमें ऐसे कपड़ों को पहनना चाहिए या नहीं जिन पर भगवान की तस्वीरें बनी हों। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है इस आनंद रामायण में। ये आप देख सकते हैं, ये आनंद रामायण का मनोहर कांड है और ये 12वां सर्ग है। यहाँ पर भगवान श्री राम मुद्रा से अंकित वस्त्र के धारण की महिमा को बता रहे हैं, यानी कि जिन वस्त्रों पर भगवान राम की फोटो बनी हुई हो उनको पहनने से क्या लाभ होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वास्तव में उन वस्त्रों को पहनना चाहिए जिन पर भगवान की तस्वीर बनी हुई हो, लेकिन कुछ नियम है, उस नियम को जानते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जिसके वस्त्र राम मुद्रा से अंकित हैं उसे यमराज देख नहीं पाते। राम मुद्रा से अंकित वस्त्र समुद्र वस्त्र कहलाते हैं। वह वस्त्र सभी वस्त्रों से श्रेष्ठ, पवित्र और पापों को खत्म करने वाले हैं। जो मनुष्य उत्तम समुद्र वस्त्र को शरीर में धारण करता है वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल जल में रहते हुए भी जल से छूता नहीं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो वस्त्र होते हैं जिन पर भगवान की फोटो बनी हुई होती है, वो वस्त्र जो है बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे वस्त्रों को पहनने वाले व्यक्ति से यमराज भी दूर रहते हैं। और ऐसे वस्त्र जो होते हैं जिन पर भगवान की फोटो बनी हो उन्हें समुद्र वस्त्र कहा जाता है। भगवान श्री राम कुछ और भी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मानवों को चाहिए कि वे शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं नाम मुद्रा से युक्त शुभ वस्त्रों को धारण करें अथवा केवल राम मुद्रा से अंकित वस्त्र को धारण करें। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति राम जी का भक्त है या फिर भगवान को मानता है, वो अपने कपड़े पर शंख की फोटो, चक्र की फोटो, गदा की फोटो या फिर भगवान राम या फिर किसी भी देवी देवता का नाम अपने कपड़े पर लिखवा कर, ठीक है, उस चीज़ को धारण कर सकता है। और या फिर वो राम जी की फ़ोटो को भी, यानी कि किसी भी देवी देवता की फ़ोटो को भी जो है वस्त्रों पर चिपका कर उसे जो है पहन सकता है। और भगवान कह रहे हैं कि जिसके कपड़े पर शंख, चक्र, गदा, पद्म और राम, ठीक है, ये ऐसा कुछ बना या लिखा हुआ होता है, इन पांचों को जो है भगवान श्री राम बहुत पसंद करते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और राम लिखा हो या बना हुआ हो, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है। और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ नियम बताए जा रहे हैं कि ऐसे वस्त्रों को कब पहनना चाहिए। तो देखिए, भली भांति स्नान आदि से पवित्र होकर ही यह मुद्रांकित वस्त्र धारण करना चाहिए। जब काल में तो इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी देवी देवता का नाम जप कर रहा है तो उसे उस वक्त उस कपड़े को ज़रूर पहनना चाहिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्नान के अनंतर, यानी कि नहाने के बाद, व्रत, अगर आपका व्रत है तो व्रत में, अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ पर, अगर किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उस समय, अगर आप श्राद्ध आदि कर रहे हैं उस समय, उसके बाद अगर आप हवन कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, आप माला जाप कर रहे हैं, ठीक है, चंद्रायण है और कोई प्रायश्चित का व्रत कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, अपना नित्य कर्मों की पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने जो नैमित्तिक कर्म है उसको कर रहे हैं या फिर कोई तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय आप भगवान की जो है फोटो वाले कपड़ों को या भगवान के नाम वाले वस्त्रों को आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पहला नियम बताया गया है कि कहाँ पर ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर भगवान की फ़ोटो वाले कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। मलमूत्र, यानी कि पोटी और सुसु करते समय, ठीक है, सोते समय, क्रीड़ा के समय, अगर आप कोई भी खेल कूद कर रहे हैं उस समय, अपवित्र स्थान में, ठीक है, मरना शौच में, कोई व्यक्ति मर गया अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो, ठीक है, जना शौच में, बाजार में, राजसभा में,
मार्ग में यानी कि रास्तों पर दुष्टों की संगति में इस मुद्रांकित वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन सब जगहों पर जो है भगवान की फ़ोटो वाले कपड़ों को पहन करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही भोजन करते समय और आनंद क्रीड़ा आदि करते समय इस वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे नियम और कानून भगवान की फ़ोटो वाले कपड़ों को पहनने के लिए। यहाँ पर बताया गया था कि उन सभी वस्त्रों को जिन पर भगवान बने होते हैं उनको समुद्र वस्त्र कहा जाता है, और जो भी व्यक्ति ऐसे कपड़ों को पहनता है उससे यमराज जो है वो दूर रहते हैं। भगवान राम बहुत प्रसन्न रहते हैं, यानी कि कोई भी देवी देवता होगा वो बहुत प्रसन्न होगा जब आप उनके नाम की या उनके फ़ोटो की कपड़ों को पहनोगे। और कुछ जो नियम है, जो जहाँ पर उन कपड़ों को नहीं पहनना है और जहाँ पर उन कपड़ों को पहनना है, ठीक है, जहाँ पर उन कपड़ों को पहनना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री राम।